श्याम भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेंद्र मेहता के लिए जो फेसबुक लाइव आकर कह के गए लोगों को कि राजनीति में मुझे आना चाहिए या नहीं चाहिए, जो कि उनके ऊपर काफी सारा बड़ा एक आरोप लगा, जिनके बाद उन्होंने वो हारे भी इलेक्शन में, और अभी वो जनता से अपील कर रहे हैं कि मैं राजनीति में आऊँ नहीं हूँ। आपका क्या कहना है आम जनता के हिसाब से? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार आपने मुझे इस छोटे से बाइट के लिए बुलाया है, और आपको मेरी आदत मालूम है, हमेशा बेबाक बात करने के लिए आदी हूँ। और फ़िलहाल जो ये इशू चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा नवनिर्वाचित माननीय रवि व्यास जी को, सॉरी एडवोकेट रवि व्यास जी को, जिन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश की कोर कमेटी और उनके जो महाराष्ट्र प्रदेश के टॉप लीडर्स है, उन्होंने इसकी नियुक्ति की है। और जहाँ तक मुद्दा अब आया नरेंद्र मेहता जी का, इस व्यक्ति का मैंने बाइट कम से कम 3-4 इसके बाइट सुने हैं, और कल या परसों ही 33 मिनट की जो इन्होंने बाइट दी है, अपना स्पीच दिया है इस जिलाध्यक्ष पद के लिए या जो भी है किसी पद के लिए, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के भाषण में मुझे कुछ ऐसा लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक तड़प, एक लालसा फिर से कमबैक करने के लिए राजनीति में। और इन्होंने 33 मिनट का जो स्पीच दिया, अपने जीवन की पूरी बायोग्राफी बता दी, और किस हद से बताई, क्या समझाई, क्या नहीं समझाई। मैं तो महाराष्ट्र प्रदेश के कोर कमेटी को उनकी निंदा करूंगा, उनकी सरेआम निंदा करूंगा, उनके आला कमान की निंदा करूंगा कि इससे इतना सच्चा आदमी मीरा भाईंदर का नरेंद्र मेहता साहब, आपने उसकी नियुक्ति नहीं की और रवि व्यास को दे दिया। इतना सच्चा आदमी, ऐसा आदमी मीरा भाईंदर में मिलेगा नहीं। इस आदमी की बायोग्राफी मैंने कल देखी। इस बायोग्राफी से कहा कि 2002 में ये सच्चा आदमी जीत कर आया और इसने मीरा भाईंदर का विकास किया, दिन रात जनता की सेवा की, दिन रात जनता की सेवा की, ये काम किया, वो काम किया, पूरे बायोग्राफी में इस व्यक्ति ने बता दिया। सर, सन 83 से मीरा भाईंदर में रह रहा हूँ मैं, 40 साल का मेरा सफ़र है। मैंने अच्छे अच्छे यहाँ पर नेताओं को देखा है, और किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर को डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ वहाँ के लोकल नेताओं का होता है। इस व्यक्ति ने अगर कहा 2002 से इसने अपनी राजनीतिक कैरियर शुरुआत की, तो मैं कहता हूँ इसके पहले आए हुए अभी जो है सारे के सारे नेता बेवकूफ़ है, किसी काम के नहीं है। माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब, गिलबर्ट मेंडोसा, हमारे नवगर के जयंत दादा पाटिल, सुरेश दादा पाटिल, जो अध्यक्ष है मीरा भाईंदर के आगरी समाज के, ये मेरे फैमिली मित्र हैं। सुरेश दादा पाटिल पहला व्यक्ति था जो इंडिपेंडेंट जीत के आया था। आप बीपी रोड में जा, तुलसी मात्रे, वन ऑफ द हॉनेस्ट पर्सन मेयर होके गया कांग्रेस का। प्रफुल्ल पाटिल, आप उस तरफ चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, कई नेता है वहाँ पर। आप पेनकर पड़ा के जो भोईर का खानदान, भोईर फैमिली खानदान, पटेल फैमिली, पटेल खानदान, आसिफ पटेल, उनके दोनों बच्चे आज सर्विस कर सेवा कर रहे हैं। चंद्रकांत वैती, कमल बाग में चले जाओ, ये सारे बेवकूफ़ है। इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, सारा डेवलपमेंट इसी व्यक्ति ने किया है 2002 से। मैं सन 83 से यहाँ पर आया हूँ सर। अब इन्होंने कहा पानी लाया, ये लाया, उस वक्त घर से बाहर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। ये जगह, ये मीरा भाईंदर खंडर था 2002 के पहले, यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर शेर चूहे बिल्लियाँ घूमी करती थी, गटर थे, नाले थे। तो ये सारे जूने नेता, ये सारे बेवकूफ़ थे सर। इन्होंने कहा कि पानी मैंने लाया, सब हर चीज़ इन्होंने लाया, पानी लाया, मेट्रो लाया, ये विकास किया, वो विकास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इनकी बायोग्राफी में से सारा रोना इस सच्चे व्यक्ति ने बोल दिया है। अगर इस सच्चे व्यक्ति के बारे में जानना है कि असला इतना सच्चा आदमी, मैं बता, महाराष्ट्र प्रदेश की कोर कमेटी बेवकूफ़ है, इस सच्चे आदमी की नियुक्ति नहीं की। इस सच्चे आदमी के बारे में जानना है तो यहाँ के आगरी कोली समाज से जानिए। यहाँ के भूमिपुत्र हैं मुजफ्फर हुसैन साहब, मेंडोसा साहब, पटेल खानदान, भोईर खानदान, ये जितने भी भूमिपुत्र हैं, ये आपको इस आदमी की सच्चाई के बारे में बताएंगे कि कितना सच्चा नेक आदमी है। इस आदमी को क्यों नहीं नियुक्ति करेगी। और इस बड़ा अफसोस लगता है मुझे इस बाइट के पहले इन्होंने मोर्चा लेके गए थे, मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश में ये लोग मोर्चा लेके गए थे, और इनका साथ देने वाली इस मीरा भाईंदर शहर की प्रथम नागरिक महापौर, जो पार्टी गाइडलाइन को छोड़कर इस सच्चे आदमी का साथ दे रहे हैं, उसके साथ इसके 40 बेवकूफ़ नगर सेवक उनका साथ दे रहे हैं। आप व्हाट डू यू मीन बाय नगर सेवक, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट? आपको अपने नगर की सेवा करनी है, आपको अपने पार्टी के साथ चलना है।
सारे के सारे पहुंच गए। लेकिन फिर भी आज मैं दोष दूंगा कि रविवार जैसे एक एडवोकेट को आपने नियुक्ति दी, इस व्यक्ति को नियुक्ति देनी चाहिए था। इतना पढ़ा लिखा आदमी ये भी है, इसे क्यों नहीं दिया? इसने इतना कार्य किया है, बाकी सब सब नेता फेल है यहाँ पर, सारे इसने कार्य किया। सर, इस मीरा भाईंदर में जो पानी आई थी, ये पानी लाने वाले कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, प्रफुल्ल पाटिल, मुजफ्फर हुसैन साहब, गिलबर्ट मेंडोजा साहब, तुलसीराम मात्रे साहब, जयंत दादा पाटिल, इन सभी के प्रयत्नों से पानी आया था। आज जो मेट्रो आया है ये जनता के हित में, जनता अधिकार मंच से आया हुआ है। और हर बार आप मैं क्या मैं सर, सब आप ही ने किया तो ये सब झक मारे थे क्या राजनीति में? ये बहुत बड़ा विषय है। तो यहाँ मालूम पड़ता है आपका स्वार्थ। और इनके बाइट में मैंने दो चीज़ पर बहुत ही विशेष ध्यान डाला है। इन्होंने दो चीज़ का बड़ा बार बार उल्लेख किया है, किसी कारणवश मैं छोड़ के गया राजनीति। अरे भैया, आपने कारण तो बताया ही नहीं, उस कारण को आप सामने लाते ही नहीं है। हम जानते किस कारणवश आपने राजनीति छोड़ा। और बार बार आपने कहा है मैं राजनीति में आऊं या ना आऊं, मैं राजनीति में आऊं ना आऊं, मैं राजनीति में आऊं या ना आऊं। जनता की राय, मैं आज जनता के माध्यम से, एक विपक्ष के माध्यम से ही बता रहा हूं, हर इंसान में कहीं ना कहीं कमियां होती है। कोई नोबडी इज परफेक्ट इन लाइफ। आप अपनी राजनीति, आप अपना व्यापार सब जता रहे हो आपके बाइट्स में, आपके बायोग्राफी में। आपने जितनी तरक्की राजनीति में की, उतनी तरक्की आपने व्यापार में भी किया। मैं तो बोलता हूँ इस मीरा भाईंदर के हर माता पिता से, आप अपने बच्चे को इतना बड़ा एजुकेशन मत दीजिए। आप अपने बच्चे को नरेंद्र मेहता जैसा हार्ड वर्कर, सच्चा इंसान बनाइए, जो 2002 से राजनीति कैरियर 2020 में आप यहाँ तक, आज देखिए उसने मेहनत करके अपने बलबूते पर स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, क्लब बनाए, कंस्ट्रक्शन में प्लॉटिंग की है, ये की है वो, कि यहाँ के आगरी समाज के जिनकी ज़मीनें खरीदी उनसे पूछिए कितना सच्चा आदमी है। तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े, इनके बाइट्स में बहुत कुछ ने बताया, लोग हर लाइन में करते हैं, पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। तो मैं बोलता हूँ उद्योग में डालिए, व्यापार में डालिए, राजनीति में डालिए अपने बच्चे को। इससे अच्छा, इससे सच्चा इंसान मीरा भाईंदर में कोई नहीं सर। राजनीति में इससे अच्छा मीरा भाईंदर का विकास करने वाला मैं। इन्होंने बड़े बड़े रोड बनाए, गटर बनाए, नाले बनाए, सब इन्होंने किया है। 2002 के पहले यहाँ पर चलने को रास्ता नहीं था। सीमेंट रोड बनाए। वक्त के हिसाब से हर राष्ट्र का, हर शहर का विकास होता है, ये राजनीति का नियम है। मैं तो दावे से कहता हूं, आप इतने सच्चे ईमानदार, आपने इतने रोड, गटर, नाले धारे बनाए, 1 रुपया कमीशन नहीं लिया रहेगा कॉन्ट्रैक्टर से। इतने सच्चे इंसान है, पूरी मेहनत से, पूरी शिक्कत से, रात भर सोते नहीं रहेंगे, पूरी मेहनत से, शिक्कत से ये नरेंद्र मेहता साहब ने अपनी मिल्कियत खड़ा की। फिर भी लोग इन्हें भ्रष्टाचार कहते हैं। ये सारे के सारे बेवकूफ़ है मीरा भाईंदर के नेता, सारे के सारे बेवकूफ़ है। आज आप पूरा स्क्रूटनी कीजिए, इस सच्चे आदमी के नाम पे आपको एक भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इन्होंने बिल्डर लॉबी के बारे में कहा, इतनी ईमानदारी से बिल्डिंग बनते, खुद बिल्डिंग बांधते हैं, इनका बिल्डिंग एक एक ईमानदारी से बना हुआ है। सारे बिल्डर यहाँ के बेवकूफ़ है, इनको कुछ नहीं आता। ये सारे ठेका इनके पास ही है सच्चाई का। ये सच्चा आदमी, मैं महाराष्ट्र प्रदेश की कोर कमेटी से, महाराष्ट्र प्रदेश के आला कमान से निवेदन करूंगा कि सच्चे आदमी को वापस लाइए और रवि व्यास को बिठाइए। ये जनता की राय है, ये मेरी राय है। आपने बार बार इस उल्लेख किया है मैं किसी कारणवश छोड़ के गया। कारणवश आपने उसका कारण बताया नहीं, क्यों छोड़ के गए भैया? आप राजनीति कर रहे थे और अब क्यों आना चाहते हो? आपने ये भी जिक्र किया कि शहर का स्पीड, जब मैं था तो शहर का स्पीड 180 की स्पीड से शहर चल रहा था। इन्होंने, आपने स्पीड भी माप लिया, अब 100 की स्पीड से ही शहर चल रहा है। कितने अच्छे नेता हो भैया आप। तो ऐसे नेता को बीजेपी को अपनाना चाहिए, फिर लाना चाहिए। इन्होंने कहा कोरोना काल में ईवी के माध्यम से काम किया, कितना बड़ा काम किया। यहाँ की प्रशासन सोई थी, ढोले साहब सोए थे, उन पे करप्ट के आरोप लगा दिया आपने। यहाँ के कर्मचारी बेचारे दिन रात एक करते थे, काम करते थे, यहाँ के अधिकारी काम करते थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। सिर्फ आप ही ने कोरोना काल में काम किया। मैं पूछता हूँ, आपके 62 नगर सेवक कहाँ थे कोरोना काल में? इनके सारे बाइट को मैंने गौर से देखा, बार बार इन पे भ्रष्टाचार लगाते हैं। ये सारे के सारे बेवकूफ है जो उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। पत्रकारों को भी समझ नहीं आता, इतने सीधे साधी आदमी पे लांछन लगाते हैं लोग। ऐसे आदमी को अमर बनना चाहिए, अमर। जो आदमी मीरा भाईंदर का विकास, दिन रात विकास के बारे में सोचता है, रोड, गटर, नाले, सीमेंट रोड के बारे में सोचता है, इस मीरा भाईंदर के स्कूल के बारे में सोचता है, अपने व्यापार के बारे में सोचता ही नहीं है। सच्चाई से काम किया, इससे खुद व्यापार नहीं किया। आज 15-20 साल में इससे किसी तरह की मिल्कियत नहीं कमाई।
इनकी एक प्रॉपर्टी इनके नाम पे नहीं मिलेगी आपको, सब थक जाएंगे। इन्होंने अपना विकास कभी नहीं किया, सिर्फ से मीरा भाईंदर का विकास किया। तो इतने सच्चे इंसान को ये आला कमान बीजेपी की भूल गई, ये बड़ा अफसोस है। ये जनता की राय में मैं कह रहा हूं कि उनको सोचना पड़ेगा, इस सच्चे इंसान को वापस लाइए, ये और विकास करेगा मीरा भाईंदर का, ये और विकास करेगा। और इसके विकास को रोकना नहीं है। रवि व्यास की क्या काबिलियत नहीं है, इन दोनों चेहरे को सामने रखो, कितना इनोसेंट चेहरा लगेगा ये सच्चा आदमी। रवि व्यास का चेहरा कोई है? कुछ चेहरा नहीं है। अरे एडवोकेट बनना कोई बड़ी बात है क्या? एडवोकेट से अच्छा तो ये नवी फेर आदमी सही है। तो ये है मीरा भाईंदर की राजनीति। तो मैं करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर कई दिग्गज नेता आके हैं और नई दिग्गज काम भी कर रहे हैं। मीरा भाईंदर का विकास चल रहा है, लोग कर रहे हैं, करेंगे। बदलाव आपकी पार्टी में होना ना होना ये आपके पार्टी का निर्णय है, लेकिन आपने जनता की राय मांगी है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है। आपको किसी न किसी तरह आपको ये पचाना होगा कि रवि व्यास को जिला से बना चुके हैं लोग। अभी आपको नहीं चाहिए, आपने अब वहाँ मोर्चा निकाला, आपने ये निकाला, आप जनता की राय मांग रहे हैं। आप इतने लोकप्रिय है तो आप हारे क्यों भैया? एक अपक्ष की लेडी ने आपको हरा दिया, वो बीजेपी की कैंडिडेट थी, चली गई शिवसेना में। आज महाराष्ट्र प्रदेश में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन है। आपने मेट्रो लाया तो प्रताप सरनाईक सो रहे थे। प्रताप सरनाईक क्या किया? उन्होंने बैनर होर्डिंग लगाए, उनकी मेहनत थी, सिर्फ आप ही अकेले नहीं थे। तो ये सच्चा आदमी इतना करता है, जनता इसको सपोर्ट करनी चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश की कमिटी